आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पूजा विधि की और पूजा विधि में क्या क्या सामान चाहिए उसके बारे में आप इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसमें पूजा विधि क्या होती है। एक ऐसी एकादशी है जिसे शास्त्रों में सबसे फलदायी और मनोकामना सिद्ध करने वाली एकादशी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर श्रद्धा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाए तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही मिलती है, चाहे बात हो धन की, सुख संपत्ति की, घर परिवार में शांति की या फिर रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की। इस व्रत के प्रभाव से इतने अद्भुत परिणाम मिलते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ के बराबर इसका फल बताया गया है। और इसी कारण से सफला यानी कि हर मनोकामना को सफल बनाने वाली यह एकादशी कही गई है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को सफला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके मैं दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें पहले सुबह सुबह ही स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करें और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और हल्के रंग के वस्त्र पहन ले। और आप चाहे तो पूजा अगर आपके घर के मंदिर में है तो वहाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से एक चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। चौकी के ऊपर आपने एक पीले रंग का आसन बिछा लेना है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। आसन देने के बाद मैं अब यहाँ पर एक पीले फूल या फिर आप चाहे तो थोड़े से तिल का आसन देते हुए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। और इसी के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास हो, मूर्ति हो या फोटो हो, कुछ भी हो आपके पास, तो आप उसको विराजमान कर दें। लड्डू गोपाला की सेवा भी ली है तो लड्डू गोपाला जी को आप यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ भगवान विष्णु का यह विग्रह स्वरूप है, तो मैं इनका पूजन करूँगी। तो इन्हें विराजमान करने के बाद मैं धूप दीप जला लेंगे। देसी घी का दीपक यहाँ जलाना है, देसी घी का ना हो तो तिल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद आपने व्रत और पूजन का संकल्प लेना है। दोनों हाथ जोड़ें और तिल पर फूल लेकर इसे आप अपने व्रत पूजन का संकल्प लें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, आज मैंने सफला एकादशी का व्रत किया है और पूजन मैं करने जा रही हूँ। यह पूजन निर्विघ्न संपन्न करे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। फिर इसके बाद चौकी के ऊपर ही इन तिल को छोड़ दें और थोड़ी ही तिल हम तिल में दिए में भी डाल देंगे और हम भाव रूपी स्नान करेंगे। तो फूलों की सहायता से हम भाव रूप से भगवान श्री गणेश को, विष्णु भगवान की मूर्ति और प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें भाव रूप से स्नान करा लेंगे। अगर आपके पास में मूर्ति है तो उसको अच्छे तरीके से आप चाहे तो पंचामृत आदि से स्नान कराकर सुंदर श्रृंगार भी कर सकते हैं। वस्त्र रूप में हम यहाँ पर कलावा संप्रित कर देंगे। इसके बाद में हम इसमें चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का चंदन बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर हम चंदन से टीका कर देंगे। दीपक का भी हम इसमें तिलक कर देंगे। दीप नारायण का पूजन जरूरी ही करना चाहिए। इसके बाद मैं तिल संप्रित कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तिल भी सफ़ेद वाले अगर मिल जाएं तो वह पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इसके बाद इसमें पीले रंग के अगर आपके पास कोई भी फूल है तो वह भगवान जी को चढ़ा दें। और यह जो पूजा विधि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो किसी भी एकादशी के दिन यही पूजा विधि रहती है। तो आप कोई भी एकादशी का व्रत आता है तो आपको इस व्रत में अवश्य ऐसा ही करना है। यहाँ पर सफला एकादशी आ रही है तो इसलिए उनका पूजन करके दिखा रही हूँ। 12 मास में कोई भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। पूजा विधि कर रहे हैं तो यह पूजा विधि सेम ही रहेगी। तो और आपको एक बात भी ध्यान रखनी है, भोग में तुलसी जरूर रखिएगा, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु आपके भोग को स्वीकार नहीं करते। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी, आप उससे एक दिन पहले आप तुलसी को तोड़ सकते हैं, अपने घर में रखें। और इस दिन एकादशी वाले दिन फलाहारी भोग भगवान विष्णु को समर्पित किए और हो सके तो मेवा मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसी के साथ में ऋतु फल में पीले रंग के फल का प्रिय भोग जो है केले का भोग आप समर्पित कर सकते हैं।
भगवान विष्णु को इसके अलावा ऋतु फल में आप 5 प्रकार के 7 प्रकार के कोई भी फल इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो आप वो वैसा भोग भगवान को लगाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें भगवान को जो भी भोग लगाए वह दिल से लगाएं। भगवान ये नहीं देखता कि कौन अमीर है कौन गरीब है। भगवान को श्रद्धा से जो भी भोग चढ़ाया जाता है भगवान उसको ही स्वीकार करते हैं। और इसके बाद आपको एक जल का लोटा भर कर रखें और जब आप अपने हाथों से थोड़े से तिल और फूल लेकर यहाँ पर सफला एकादशी की व्रत कथा सुने। यह हर एकादशी की व्रत कथा अलग अलग होती है, तो आप जिस एकादशी का व्रत कर रहे हो उसकी कथा सुन लीजिए। ऐसे ही और कथा सुनने के बाद आपको तिल को इस प्रकार से चौकी पर छोड़ दीजिएगा। थोड़े से जो तिल है वो आप फूल जो है जल के लोटे में भी डाल दीजिए। इस प्रकार से बड़े ही प्रेम भाव के साथ हम आरती करेंगे। आप चाहे तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं। जो दीपक आपने पूजा में जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर ही समर्पित कीजिए और यह दक्षिणा यह आपकी पूजा में रही हुई कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। यथासंभव वो दक्षिणा जरूर ही समर्पित करें। आप देखिए जैसे ही हमारी जो पूजा है वह संपन्न हो जाए, इसके बाद जो लोटे में जल है उसे जल से हम सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया इसे आप अपने परिवारजनों में बांट दें, खुद भी खा लीजिए। शाम के समय मैं यहाँ पर धूप बत्ती और आरती करनी है, पूजा करनी, और जो फलाहार भोजन आपने बनाया उसका भोग भी हमें शाम के समय में ही लगाना है।